Welcome to Learn Commerce PU online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबको आज के ऑनलाइन कक्षा में स्वागत कर रही हूँ। पिछली कक्षा में हम जो सीख रहे थे, किस विषय पर बात हो रही थी, आपको याद होगा। भारत निर्माता, संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में पाठ चल रहा था। तो आज इसके आगे के भाग के पढ़ाने से पहले आपको जो पिछले कक्षा में हुआ था उसको थोड़ा बहुत याद करेंगे। अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। मैंने आपको कहा था कि दो ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ था, लेकिन इससे भी थोड़ा चेंज है। 1889 मतलब 2 साल से बड़े होते, 1889। तो वो नेहरू थे, उनका भी जन्म नवंबर 14 हुआ था। इनका जो था अप्रैल 14। ये याद रखने वाली बात होती है, याद रख सकते हैं आप। और आगे देखिए कि अम्बेडकर के पिता थे रामजी सतपाल, एक सूबेदार थे, ऑफिसर वर्क काम करते थे। और इनकी माँ थी जीजाबाई, ये इनकी माँ थी भीमाबाई। तो इनकी माँ भीमाबाई और पिता रामजी सूबेदार थे। ये माहर जाति के रहने वाले थे। तो माहू का अर्थ है कि मध्य प्रदेश, जब था कि मध्य प्रदेश के लिए, और मध्य प्रदेश में जन्म लिए थे इन्होंने। और ये सैनिक वृत्ति करते थे काम, सैनिक वृत्ति में छवनी में सैनिक के पद पर थे। कौन? इनके पिता। ये 14 बच्चों में थे, ये लास्ट एक अंतिम बच्चा था डॉक्टर अम्बेडकर। तो उसके बाद 14 बच्चे में कहा जाता है इनके ऑटोबायोग्राफी में कि 5 बच्चे सिर्फ जीवित थे, बाकी के सब मर चुके थे। लेकिन इनके पिता को पहले से ही महसूस हो रहा था अम्बेडकर कुछ ना कुछ बन जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा बहुत लाड प्यार के बच्चे, छोटे भी थे, लास्ट के भी थे, लाड प्यार के बच्चे थे। तो इनको पढ़ाई करने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनको माहर जाति, अछूत जाति, अनटचेबिलिटी से होने के कारण इन्हें कहाँ पे भी प्रवेश नहीं मिलता था। लेकिन हाई स्कूल की शिक्षा में इन्हें थोड़ा बहुत प्रवेश मिला, क्योंकि इनके पिता सूबेदार थे, सैनिक वृत्ति में थे, इस वजह से इन्हें वहाँ पे प्रवेश मिला। तो वहाँ पे भी इन्होंने कक्षा में अंदर बैठ के पाठ सुनने के लिए मौका नहीं था। तो बाहरी दरवाजे के बाहर या छात्र रखते हैं चप्पल, वहाँ पे बैठ के उनको सुनना पड़ता था। और वहाँ उन्हें संस्कृत विषय पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्ट था। संस्कृत विषय को पढ़ा रहे थे इनके गुरु, तो संस्कृत विषय हो रहा था, तब इन्होंने संस्कृत के लिए सुनने के लिए मन किए। तो वहाँ पे इनके गुरु ने उन्हें साफ इनकार कर दिए, तो क्या है, संस्कृत पढ़ने के लायक नहीं है। तो बाद में इन्हें पर्शियन भाषा पढ़ना पड़ा। तो पर्शियन भाषा पढ़ने से बहुत इनको लाभ पहुँचाया। स्कूल में जो है पीने के पानी की व्यवस्था थी, लेकिन मगर इन्हें कुछ भी पीने के चाहे तो वो घर जाके ही पीना था। वहाँ पे चपरासी, P1 जो रहेगा तो पानी मिलता था। अगर P1 या चपरासी नहीं है तो पानी भी नहीं मिलता था। दूसरे बच्चों के जैसे व्यवहार नहीं करते थे, क्योंकि ये अछूत थे। और आगे चलते हैं तो क्या है, इनके पिता बहुत ही शिक्षा और अनुशासन के बड़े पक्के थे। तो शिक्षा देना ही चाहिए, और अनुशासन मतलब डिसिप्लिन के लिए बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। छात्र जीवन में डिसिप्लिन या अनुशासन नहीं रहेगा तो वेस्ट है, तो इसके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंस देते रहते थे। और इन्होंने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा, सारे स्कूल में एक ही छात्र मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास किए थे।
इस वजह से उन्हें एक बौद्ध जीवनी पुरस्कार भी मिला था। और उसके बाद उनकी 17 वर्ष की आयु में इन्हें शादी हो गया। और ये तो 17 वर्ष इनके विद्यार्थी जीवन था, तो 17 वर्ष के ये थे और 9 वर्ष की बालिका थी, लड़की का नाम है रमाबाई। इनके साथ इनका विवाह हो गया था। तो इसके बाद इन्होंने शादी होने के बाद अपना पढ़ाई नहीं छोड़े, पढ़ाई को आगे बढ़ाते बढ़ाते गए। लेकिन पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए इनके पास पैसों का तंगाई थे, क्योंकि ये अंबेडकर पैदा होके 3 साल के बाद इनके पिताजी या इन्होंने राम जी क्या हुआ, रिटायरमेंट हो गए थे। तो काम से जॉब से उन्होंने जॉब करना बंद किया, मतलब रिटायरमेंट हो जाता। तो रिटायरमेंट होने के बाद उन्हें पढ़ाना बहुत मुश्किल था, लेकिन पिता ने यहाँ पे हिम्मत नहीं हारी। तो उन्होंने जहाँ पे उन्हें पुस्तक मिली, बुद्धि जीवनी नामक का एक पुस्तक भेंट में दिया गया था, प्राइज के तौर पर दिया गया था। वहाँ उन्होंने भीमराव को हौसला दिया कि उच्च शिक्षा दिलाने का बरकस प्रयास करूँगा मैं। तो पिता अपने बेटे के लिए इतना बहुत कहा था कि मैं मेरे बेटे को पढ़ा के ही आगे पढ़ा के ही दिखाऊंगा, लेकिन पैसा नहीं था उनके रिटायरमेंट की सैलरी से। तो क्या है, घर चलाना भी मुश्किल था, लेकिन इन्हें यहाँ पे दिलासा भी दिए थे कि पढ़ाएंगे। तो वहाँ पे उन्हें 25 महीने में 25 रुपए का स्कॉलरशिप जैसे आपको मिलता है। पहले ज़माने में 25 रुपये था, तो अभी आपको स्कॉलरशिप के हिसाब से बहुत बहुत मिलते हैं, 10,000 5,000 ऐसे अलग अलग। पहले ये जो जब थे तभी इन्हें 25 रुपया मिलता था। वो भी किसके द्वारा, महाराजा ने भीमराव को उच्च शिक्षा के लिए दे देते, क्योंकि इस बालक को देखते समय ही पता चलता है एक बालक में कुछ ना कुछ है, कुछ देश के लिए कुछ भी करेगा, कि कुछ ना कुछ सीख लेगा, ऐसे उनके मन में थी। इनको देखने के बाद इसके लिए उन्होंने सैंक्शन करा दी, मासिक छात्रवृत्ति ये 25 रुपए के लिए उन्होंने सैंक्शन किए थे। और उसके बाद 1913 में क्या हुआ, भीमराव बड़ौदा में क्या स्टेट फोर्स में लेफ्टिनेंट में भर्ती हुए। यहाँ पे 1913 में 1913 में पिताजी ने कहा था ये तेरे नहीं चाहिए जॉब, ये इसमें भर्ती होने के लिए नहीं चाहिए, इनको मन नहीं था, लेकिन पिता की बात माने नहीं, तो फिर भर्ती हो गए। उसी साल 1913 में ही उनके पिताजी के देहांत हुआ। तो क्या हुआ, एक कहानी याद आ रही है, जब उनके पिताजी राम जी जब उनकी पत्नी मर गई थी तब उन्होंने दूसरा शादी किया था, क्योंकि उनकी ऑटोबायोग्राफी में मिलता है कि ऐसे दिया गया है कि उनके पिताजी ने दूसरी शादी की थी। लेकिन शादी के बाद जो उनकी माँ थी, अंबेडकर की माँ, असली माँ जो भीमाबाई थी, जो उनकी जो कपड़े साड़ी ये सब वो पहनती थी, तब इन्हें बहुत ही जलन हो रहा था, बहुत ही गुस्सा आ जाता था, मेरी माँ की साड़ी पहनते हैं, ये भीमाबाई की या उनकी माँ की साड़ी ये नई आई हुई पहन रही है, इसके लिए उन्हें बहुत जलते थे। और एक बार उन्होंने ये भी तय किया कि मैं एक रात में सब लोग सो गए थे, तो एक जगह पैसा रखने का पोटली था, तो वो पोटली को क्या है लेके रातें रात भाग गए थे, घर छोड़ के जाना चाहते थे, घर छोड़ के चले गए। तो वहाँ पे क्या हुआ, रास्ते में उनका जो पोटली था तो खोल के देखे इसके अंदर कितना पैसा है, तो वहाँ पे 25 आना था। तो पहले 25 आधा आना था, तो ये क्या है पहले आना में कहते थे, तो वो तब का पैसा था। तो वो आधा आना देख के इनका मन क्या होता है, सोचने लगे मैं एक सैनिक का बेटा हूँ, तो क्या है मेरे घर में बहुत सारा पैसा, मैं तो बहुत अमीर घर का बेटा लगना चाहिए। लेकिन इनके पोटली में 25 आना रहने के कारण उन्होंने डिसाइड किया कि मैं घर का सहारा बनना चाहता हूँ, मैं मेरे घर के सहारा हूँ। तो फाइनल डिसीजन करते हैं कि मैं अभी घर वापस जाता हूँ, मेरे घर की जिम्मेदारी मेरे घर में ही है और मैं घर का सहारा बन के ही रहना चाहता हूँ। सोच के वहाँ से सीधा अपने घर आ गए, घर आके फैसला चेंज किए। और उसके बाद की जो है उनकी जो पढ़ाई में
उन्हें बहुत रुचि आने लगी, बहुत इंटरेस्ट आने लगे और वापस घर जाने के बाद उन्होंने फैसला किया मैं पढ़ के आगे बढ़ के ही जीवन में क्या है उच्च स्तर पर जाऊंगा। मेरा ये एक एम था, दृढ़ संकल्प किए कि मैं पढ़ाई में ही जोर दूंगा, क्योंकि मुंबई जाना चाहते थे घर छोड़ के, लेकिन उन पढ़ाई में बहुत रुचि पैदा होगी। पढ़ाई को ही आगे बढ़ाते बढ़ाते गए। जो जीवन बदलने के लिए उन्होंने पढ़ाई से ही उनका जीवन बदल गया। पढ़ाई को आगे बढ़ाते बढ़ाते जाने से उनका जीवन को ही बदल दिए, जीवन की दशा बदल दिए सब कुछ। यहाँ से इनका पढ़ाई का जो जोर यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो इससे पहले उतना पढ़ाई के लिए दिल नहीं करते थे, लेकिन ये एक इंसिडेंट होने के कारण उन्होंने पढ़ाई को और जोर दिया और क्या है उनका दिल बदल गया, जीवन की दशा भी बदल दिए गए। तो वहाँ से आगे तो देखेंगे कि उनके पिता मर जाते हैं। उसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क में अमेरिका जो है वहाँ पे कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हो गए। वहाँ फिर भी उन्हें क्या है अछूत का पीछा वहाँ तक छूटा था, लेकिन अमेरिका आने के बाद उन्हें कोई अछूत के बारे में कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं, पीछा छूट गया था अछूत के बारे में। तो शिक्षा पाए वहाँ पे और जो उन्होंने सोचा था, उन्होंने कल्पना की थी, उस एम पर चलने के लिए उन्हें मार्गदर्शन मिला। न्यूयॉर्क अमेरिका में जाकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाई पूर्ण की और ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे पढ़ते रहते थे। 18 घंटे 18 आवर्स उन्होंने पढ़ते थे। तो 18 आवर्स पढ़ने के कारण उनके आंखों की कमजोरी आने लगी। सो कमजोरी आने के कारण उन्हें वहाँ से चश्मे का उपयोग करना पड़ा था। और उसके बाद अनेक रीति से उन्होंने अलग अलग टाइप से एमए की थी। मैंने पिछली कक्षा में भी कहा था एमए दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान, ऐसे अलग अलग भाषा में उन्होंने क्या है एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स डिग्री की थी। ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने 23 डिग्री हासिल किए थे। ये हासिल करना नामुमकिन है, क्योंककि इतना उन्हें शार्प थे, इतना उन्हें इंटरेस्ट था, इनका मस्तिष्क उतना ही आगे बढ़ चुका था। तो क्या है यकीन नहीं कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इतना डिग्री पाना बहुत आसान काम नहीं। फिर भी इन्होंने 23 डिग्री प्राप्त कर चुके। यहाँ तक कल हुआ था। तो आगे का जो भाग है वो हम देखेंगे, आज सीखेंगे। सन 1916 में ही डॉक्टर अंबेडकर और अधिक शिक्षा पाने के लिए लंदन पहुंचे। लंदन के प्रोफेसरों ने उन्हें डॉक्टरेट ऑफ साइंस की तैयारी करने की अनुमति दे दी। इन्हें पीएचडी करना था, तो इन्हें वहाँ पे लंदन जाने के बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टरेट ऑफ साइंस करना चाहता हूँ, तो उन्होंने परमिशन दे दी सीखने के लिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए दे। लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते थे, उन्हें कुछ भी आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, कुछ भी करने के लिए नहीं देते थे, क्योंकि दलित था इस कारण। तो वहाँ पे पूरा फैसिलिटी दे चुके थे, तो परमिशन मिला और उन्होंने तुरंत शोध कार्य आरंभ कर दिए इसके ऊपर। इसी बीच उन्हें बड़ौदा के दीवान ने एक पत्र लिखा। दीवान मतलब क्या है, मंत्री ने एक लेटर लिखते हैं, क्योंकि पहले ही कहा था जब उन्हें नौकरी मिलेगी तो सीधा उनका जो है छात्रवृत्ति खत्म हो जाता है, स्कॉलरशिप का सब खत्म हो जाता है, तो तब उसके बाद क्या करना है, वापस इधर आने के लिए कहा था। लेकिन उससे पहले इन्हें लेटर आ जाता है छात्रवृत्ति, लिखा है कि छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त या खत्म हो चुकी है, अतः तुरंत वापस लौटकर शपथ पत्र की शर्तों के अनुसार बड़ौदा रियासत की 10 वर्ष तक सेवा करो। डॉक्टर अंबेडकर को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ना पड़ा, तो इस लेटर के कारण बीच में ही लंदन से वापस आना पड़ा। भारत रवाना होने से पूर्व उन्होंने विश्वविद्यालय से यह अनुमति ले ली कि अक्टूबर 1921 तक अधूरी पढ़ाई पूरी की जा सकती है और 21 अगस्त 1818 को डॉक्टर अंबेडकर मुंबई पहुंचे, तब वहाँ पे गए। बड़ौदा रियासत की शर्त के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर ने सौम्य सचिव के पद पर कार्य आरंभ किया, मगर इतने उदार महाराजा की बड़ौदा नगरी में संसार के महान विद्वान को
छूत छात की दूषित भावना के कारण रहने के लिए कोई मकान नहीं मिला। तो वहाँ पे जॉब मिला, ये जो है सैन्य सचिव के रूप में काम मिलता है। तो क्या है, काम करने के लिए वहाँ रुके थे, लेकिन उन्हें रहने के लिए मकान का इंतजाम किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि सब दरवाजे बंद थे, क्योंकि ये दलित थे, छूत थे। तो इस कारण उसे कोई भी जो है रहने के लिए मकान या घर नहीं दिए। तो छूत छात संसार के महान विद्वान को छूत छात की दूषित भावना के कारण रहने के लिए कोई मकान नहीं मिला। वे नाम बदलकर एक फारसी धर्मशाला में रहने लगे। अगर कोई भी परमिशन नहीं दे रहे रहने के लिए, तो उन्होंने फारसी में नाम अपना बदली करके वहाँ पे कहाँ पे धर्मशाला में एक प्रवेश करते हैं। और मगर पारसियों को जब उनकी जाति का पता चला, तो उन्होंने भी डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करके घदेड़ दिया, वहां से भगा दिया। कितना मजबूत रहा होगा डॉक्टर अंबेडकर का जिगर, जो इतने जुल्म सहकर भी प्रगति पथ पर अग्रसर होते रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने एक जगह लिखा भी है, वर्षों का समय बीत जाने पर भी पारसी सराय में मेरे साथ हुई दुर्व्यवहार का स्मरण करते ही मेरी आंखों में आंसू झलक पड़ते हैं। इतना बड़ा सैन्य सचिव पोस्ट मिला है, लेकिन तो क्या है, इन्हें रहने के लिए जगह नहीं दे रहे, तो वहाँ पे दे रहे हैं ऐसे। और इनकी जो नौकरी करते समय भी वैसे ही, इनका नौकर था, उन्हें बार बार बुलाएंगे तो उनका फाइल उनके हाथ में नहीं देता था, ऐसे फेंक के देता था अंबेडकर तो उतने बड़े पोस्ट में थे, लेकिन ये चपरासी नौकर जो है, P1 जो है, फाइल देने के लिए कभी कभी सोचता था मैं उच्च जाति का हूँ, वो नीच जाति का, उसे मैं फाइल दे के आऊँ। फाइल देने के लिए भी वो राजी नहीं था, फाइल हाथ में नहीं देते थे, टेबल पे फेंक के आते थे। तो इतना सब सह सकते थे, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे कहा है इस वाक्य को। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली कक्षा में अगले भाग को लेके फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.